जीत हर खेल का पार्ट है। और पक्का खिलाड़ी वही होता है जो बार बार हारने के बाद भी मैदान को छोड़कर नहीं भागता और एक दिन जीत जाता है। सो वेलकम है आप सबका आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। एंड दिस साइड जसप्रीत बराड़। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। वेरी नाइस। बहुत सारी ऑडियंस अभी हमारे साथ कनेक्ट कर रही है। एंड आज की ट्रेनिंग जो मैंने कोट बोला है ना अभी, इसके आधार पर है कि हर खेल के अंदर जीत और हार होती है। और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हारने के बाद गिव अप कर जाते हैं और वो लड़ाई को लड़ना छोड़ देते हैं जिसको उन्होंने बार बार लड़कर जीतना होता है। और मेरी जिंदगी की कुछ कहानी है वो ऐसी रही है फॉरएवर लिविंग के अंदर। और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, फॉरएवर लिविंग के अंदर है, तो हमें सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, तो वो एक स्टोरी के जरिए मिलती है। और डेफिनेटली आज की जो हमारा ट्रेनिंग सेशन रहेगा उसकी शुरुआत के अंदर मैं आप सबको अपनी जर्नी से रिलेट करके चीजें बताऊंगा कि कैसे मैंने फॉरएवर लिविंग को शुरू किया था और कितना ज्यादा मैंने स्ट्रगल किया, वो टाइम कैसा होता था उस टाइम पर और आज के टाइम में कितना डिफरेंस हो चुका है और आज कितना ज्यादा इजी है इस बिजनेस को करना। आज हर एक पर्सन जो अच्छे से सीखकर मेहनत करे वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है, राइट। तो बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत सारी ऑडियंस अभी हमारे साथ कनेक्ट हो रही है। और उसके बाद मैं कुछ आप सबको सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप रेगुलर मोटिवेट रह सकते हैं, रेगुलर काम कर सकते हैं और रेगुलर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। बस यही है, आपने अपने आप को ये बताना है क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या आप ग्रो करना चाहते हैं, क्या आप वो लेवल की सक्सेस अचीव करना चाहते हैं जो फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म आपको दे सकता है। दोस्तों, हो सकता है आप में से बड़े सारे दोस्त अभी फॉरएवर लिविंग को सर्च कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं इस प्लेटफॉर्म में आऊं कि ना आऊं। मैं आपको दावा करता हूं ये ट्रेनिंग फिर भी आपको हेल्प करेगी। हो सकता है आप अभी शुरुआत कर चुके हो और पहला पड़ाव कंप्लीट करके असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हो, तो ये ट्रेनिंग आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एंड हो सकता है आप अगले पड़ाव सुपरवाइजर लेवल पर, असिस्टेंट मैनेजर पर एंड स्पेशली मैनेजर एंड अबव, अगर आप किसी भी लेवल के ऊपर बैठे हैं तो आज की ये ट्रेनिंग, आज की ये मीटिंग आपको हेल्प करेगी, हर पड़ाव में क्लैरिटी देगी कि आप कैसे फॉरएवर लिविंग में आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। फॉरएवर लिविंग की जो मेरी जर्नी है बहुत ही अमेजिंग रही है एंड टुडे आई एम टोटली ग्रेटफुल। मैं भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल, थैंकफुल हूँ कि मेरी लाइफ में फॉरएवर लिविंग जैसी अपॉर्चुनिटी आई। क्योंकि आज मैं जिस तरीके की जिंदगी जी रहा हूँ और जो जो चीजें मैं अपनी लाइफ में देख चुका हूँ, फील कर चुका हूँ, अचीव कर चुका हूँ, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म में ना आता तो मैं आपको दावा करता हूं कि उनमें से एक भी चीज मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अचीव ना कर पाता। हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फॉरएवर लिविंग के पेज के ऊपर मेरी भी वो एक वीडियो है, आप सब में से बड़े लोगों ने देखी भी होगी। तो एक्चुअल में फॉरएवर लिविंग साधारण लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 2014 तकरीबन तकरीबन आज से 8 साल और कुछ महीने पहले, 8 साल और 4-5 महीने पहले फॉरएवर लिविंग में मैंने अपने करियर की शुरुआत की। और उस टाइम पर मेरी जो मात्र एज थी वो आप लगा लो 19 साल के करीब थी, 19 और 20 के बीच में। अब 19 और 20 में क्या समझ होती है आपको। और आज से 8 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, जब हम चीजों को सर्च नहीं कर सकते थे, मतलब उस टाइम पर कुछ भी हमें क्लियर नहीं होता था कि हम जल्दी जल्दी चीजों की क्लैरिटी ले लेते, जैसे आज तुम इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, गूगल पर चीजें डालकर देख सकते हैं। हाँ, उस टाइम पर भी इंटरनेट था, गूगल था, लेकिन सोशल मीडिया इतना इन्वॉल्व नहीं था इन सारी चीजों के अंदर। सो बचपन से मैं बहुत बड़े सपने देखता था, वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा बचपन में पहले क्या करता था, लेकिन आपको शॉर्ट टर्म में बताऊं तो मैं फॉरएवर लिविंग में जब आया तो मैं कॉलेज ड्रॉप आउट कर चुका था, क्योंकि मेरी स्टडी के साथ उस टाइम पर मेरे को फ्यूचर में कोई नजर आ रहा था, क्योंकि मैं छोटा नहीं करना चाहता था, मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, बड़ी सक्सेस को अचीव करना चाहता था। तो मेरे दोस्त ने जब मुझे फॉरएवर लिविंग का प्लान बताया, फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान स्पेशली जब मैंने देखा, तो मेरे को लगा यार ये प्लान तो मेरे लिए बना है। मैं आप सबको फिर गुजारिश करूंगा, अब जितने लोग इस ट्रेनिंग को देख रहे हैं बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाओ ट्रेनिंग के अंदर,
राइट। बाहर की जितनी भी चीजें हैं, मोबाइल को चलाना, नोटिफिकेशन देखना, वो सारी चीजों को बंद कर दो। और जब ये ट्रेनिंग खत्म होएगी तो मैं आपको दावा करता हूँ आप आज यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। तो बिल्कुल कनेक्ट हुए, बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट रखें आज इस ट्रेनिंग के अंदर आप, राइट। तो शुरुआत हुई मेरी 2014 के अंदर, जब कुछ चीजों को हम डिजिटली रिसर्च नहीं कर सकते थे, बट मैंने फॉरएवर लिविंग की मार्केटिंग प्लान को जब देखा तो मेरे मेरे को लगा यार तो मेरे लिए बना है, बहुत ही अच्छा मार्केटिंग प्लान है और मैं इसमें बहुत पैसा कमा सकता हूँ। बेसिकली इन द बिगिनिंग मेरी जो नीड्स थी वो फाइनेंशियली नीड थी। फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो एक आप कह सकते हो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास। मैं पंजाब में डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो अब किसान का क्या हिसाब किताब होता है कि 6 मंथ बाद हमें फसल आनी है और हम उससे पहले ही लेकर खा लेते हैं अपना, और उसमें बहुत खर्चे होते हैं, बीमारियां घर में बहुत सारी आ चुकी थी, राइट। जो इन्वॉल्वमेंट हुई थी मेरी फॉरएवर लिविंग में तो हुई तो प्रोडक्ट्स के जरिए थी, राइट। मेरे फादर साहब को कुछ हेल्थ में इश्यूज थे, तो प्रोडक्ट्स को ऐड किया जब हमने तो उनको बहुत बेटरमेंट फील होना लगा और धीरे 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 काफी रिकवर हुए उन चीजों से, उनको गुड फील हुआ उनको प्रोडक्ट्स के साथ। और उसके बाद मैंने फॉरएवर का प्लान देखा। तो दोस्तों आई डोंट नो मेरे माइंड में क्या चीजें हिट करी, कैसे आया, बट जब मैंने फॉरएवर का कंप्लीट मार्केटिंग प्लान देख लिया तो मैंने एक चीज डिसाइड कर ली कि दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। बिकॉज ये बहुत स्मॉल स्केल से स्टार्ट हो रहा है, बहुत स्मॉल स्केल से स्टार्ट हो रहा है, और यहां से मैं बहुत बड़ी सक्सेस को अचीव कर सकता हूँ। क्योंकि अदर बिजनेस में अब ज्यादातर हमारे देश में जो लोग हैं पढ़ लिख कर जॉब्स करते हैं, उसका रीजन क्या है? वो ये नहीं कि वो 10 15 20 हजार की नौकरी करना चाहते हैं। कोई भी बिजनेस प्लेटफॉर्म है, एक बिजनेस की कहावत है कि अगर आपने लाखों में कमाना है, अगर आपने हजारों में कमाना है तो लाखों में लगाना पड़ेगा, और अगर आपने लाखों में कमाना है तो आपको करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली बिजनेस जो स्मॉल स्केल से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। रीजन क्या है कि हमें स्टार्टिंग में समझ नहीं आता, क्योंकि हमें लगता है शायद ये कोई प्रोडक्ट्स है, हमने इसको सिर्फ बेचना है जाकर, राइट। तो हमारे माइंड में इस तरह की चीजें आती है, और फिर मार्केट की जो हवा बनी होती है, अच्छा वही काम, ये चलता ही आ रहा है और चलता ही रहना है। बट धीरे धीरे इन द डिजिटल इन्वॉल्वमेंट के साथ ये सारी चीजें धीरे धीरे ऑन द टाइम चेंज हो रही है। पर मेरे माइंड के अंदर इनमें से कुछ नहीं आया, लोगों के आया था, इधर वाले मेरे घर वाले, पड़ोसी, मेरे टीचर, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं बचपन से तक जिद्दी कि यार लाइफ में कुछ करना तो करना। उससे पहले मैं कई सारी फील्ड में फेलियर हो चुका था, सिंगिंग में, स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, सारी चीजों में। पर मुझे था मैं ट्राई करके कुछ और खेलूं और करूं, कुछ और बड़ा करूं। सो दोस्तों मैंने फॉरएवर लिविंग करना शुरू किया। अब आप में से बड़े लोग नए होंगे, इम्पेशंस हो जाते हैं, चैलेंजेस के सामने रुक जाते हैं, बट आप मेरी बातों का ध्यान से रिलेट करना, आप सबको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि लाइफ जो आपकी स्टोरी है ना, वो किसी से भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। जो आपकी सक्सेस है, जो आपकी स्टोरी है, वो आपकी बैकग्राउंड के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर मैटर करती है। आप क्या सीख कर आ रहे हो, आप किस तरह के बैकग्राउंड से निकल कर आ रहे हो। अब मैं एक पंजाब में छोटी सी गांव से निकल कर आया था, जहां किसी ने कभी कोई जॉब भी नहीं की थी, बिजनेस तो मतलब बहुत दूर की बात है, जॉब भी नहीं की थी। वहां से निकलकर मैंने फॉरएवर लिविंग की शुरुआत की। सोचो कहाँ क्या क्या माइंडसेट बनेगा। इंग्लिश के मेरे को 5 7 गिनती के वर्ड आते थे, तो बहुत सारी डिफिकल्टी थी। और ट्रेनिंग कोई ऑनलाइन नहीं होती थी, तो मैं 300 किलोमीटर दूर रहता था चंडीगढ़ सिटी से, जहाँ ट्रेनिंग होती थी। वहां पर भी मैं ट्रेन पकड़कर ट्रेनिंग लेने आता था। आजकल तो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है ना, तो हम फिर भी कैमरा बंद करके बैठते हैं, फिर भी हमारी अपलाइन को पता नहीं चलता हम एक्टिव है कि नहीं है, क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग्स करता हूँ, मैं भी एक टीम लीडर हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को। और उस टाइम पर हम इस तरह से सीखने आते थे कि ऐसा लर्निंग एटीट्यूड था। सो मैंने सीखना शुरू किया। सीखते सीखते आप ये लगाओ कि 2014 निकला, 15 निकला, 16 निकला, 15 के अंदर मैं चंडीगढ़ में इन्वॉल्व हो गया। अब हमारा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है, हमने प्रोस्पेक्टिंग करनी, लोगों को मिलना है। मेरे गांव में तो लोग इतने नहीं थे, ना आसपास के एरिया में थे, तो मैं एक बड़े शहर में मूव हो गया अपनी अपलाइन के साथ। आई एम रियली ग्रेटफुल टू माय मेंटर मिस्टर इकबाल सिंह मल्ली, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो हम दोनों ब्रदर चंडीगढ़ में मूव हुए, अलग अलग एक्टिविटीज की हमने, राइट। आज भी आप उनमें से बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, लाइक ए पैम्फलेट एक्टिविटीज, लाइक ए कार्ड शेयर एक्टिविटीज, लोगों को 1 to 1 मिलना, होम मीटिंग्स करना, बहुत सारी एक्टिविटी की। बट एक अननोन एरिया होने की वजह से उस तरह से लोगों को इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाए, उस तरह का शायद अपने अंदर कॉन्फिडेंस उस टाइम नहीं था, शायद उस टाइम उस तरह की एजुकेशन हमारे अंदर नहीं थी। तो दोस्तों 2014 बीतता गया, 2015,
2016 और 2017, 3 से 4 साल में मैं फॉरएवर लिविंग में काम करता गया, मेहनत करता गया, लेकिन उतनी सक्सेस अचीव नहीं कर पाया कहीं ना कहीं जो हम कई बार सोच कर आते हैं। आप में से बड़े सारे नए यंगस्टर्स है, सोशल मीडिया का जमाना है, हम सब मोबाइल फोन से काम करते हैं। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, यार ये ज्यादा ग्रो कर गया, ये मेरे से बाद में आकर ज्यादा ग्रो कर गया। मैंने आपको क्या बोला, दिस इज योर लाइफ एंड दिस इज योर स्टोरी, यू वर्सेस यू। आपकी कहानी बननी है और आप ही उसके पात्र हैं, आप उसको कैसे बनाते हैं। तो मैंने 4 साल 4.5 साल स्ट्रगल किया, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे को एक ही चीज होती थी, यार मैं कहाँ कमी छोड़ रहा हूँ, मैं सुधार कैसे करूं, बिकॉज फॉरएवर इज अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म। अब फॉरएवर तो हमें एक बिजनेस मॉडल देता है, राइट, हमें मार्केटिंग प्लान देता है, हमें प्रोडक्ट्स देता है, हमने सीख कर आगे उसको बढ़ाना है। अगर हम नहीं बढ़ रहे तो कुछ ना कुछ तो लैक कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कमी होंगी, कुछ ना कुछ तो हम नहीं प्रॉपर सीख पा रहे हो। तो दोस्तों 2017-18 के अंदर मैं आपको जो वही चीजें बताऊंगा जो मैंने की। एक सेकंड, थोड़ा पानी ले लेता हूँ। फॉरएवर का मग हमें अबू धाबी में मिला था अभी ग्लोबल रैली में, तो ये भी सफर बताऊंगा। फॉरएवर लिविंग में 4 साल हो गए, उतनी सक्सेस नहीं थी, रिजेक्शंस बहुत थी, बड़े लोग ज्वाइन करते करते रह जाते हैं, कि आकर भी छोड़ जाते हैं, नो भी मिलती, बड़ी चीजें। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार मैं क्या करूं। तो उस टाइम पर हमारे कंट्री के अंदर डिजिटली प्लेटफॉर्म पर मुझे लगता नहीं कोई भी पर्सन काम कर रहा था जिसको मैं देखता, पर मैंने ग्लोबल रैलीज में लाइव देखता था। इसीलिए इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार कंपनी के हमारे इवेंट्स आते हैं और हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे अभी हमारा दिल्ली इवेंट आ रहा है, मैं आप लोगों को ये भी बोल लूंगा 6 नवंबर को, जिसके कल पास भी मिलने हैं, तो आप लोग जरूर उस इवेंट में आना, क्योंकि वहां हमारी फॉरएवर के प्रेसिडेंट मिस्टर ग्रैग मोन आ रहे हैं। वहां पर आपको नवाज मैम को मिलने का मौका मिलेगा, वहां पर हमारे सबके फेवरेट कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला सर को मिलने का मौका मिलेगा, और बहुत सारी टेस्टिमोनीज होगी। तो ऐसे मैं इवेंट्स देखता रहता था, कभी सक्सेस डे ऑनलाइन ऑफलाइन, ग्लोबल रैलीज देखता था ऑनलाइन। तो वहां से मुझे आइडिया मिला कि अब सोशल मीडिया को यूटिलाइज करके भी बिजनेस को बहुत बूमिंग पर कर सकते हैं। तो मैंने 2017 में सोशल मीडिया पर काम करना शुरू किया, लेकिन दोस्तों वहां भी इतनी सक्सेस नहीं मिली मेरे को इन द इनिशियल स्टेज। मैंने 2017 में काम किया, 18 में काम किया, कुछ की ज्वाइनिंग हो जाती, कुछ की नहीं। फिर मैंने वहां पर सोचा कि यार यहाँ प्लान बहुत हो रहे हैं, मैं लोगों से इन्वॉल्वमेंट कर रहा हूँ, तो मैं कैसे लोगों से कनेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर। और चेंज किया, और कॉन्फिडेंस बढ़ाया, और मीटिंग देने का तरीका सही किया। तो 2018 में लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हार और जीत हर खेल में होती है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो छोड़ता नहीं है, लगा रहता है। तो मैं लगा रहा। तो 2019 की स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया बेस बन गया, टीम में बनना शुरू हुई, मैनेजर था तब मैं। तो चलते चलते दोस्तों 2019 के अंदर 2019 में टीम का साइज बढ़ने लग गया, लोग कनेक्ट करने लग गए, लोग मेरे को खुद से पूछने लग गए, सर आप क्या करते हो, हमने भी आपके साथ ज्वाइन करना है। तो बहुत सारे दोस्त ज्वाइन होने लग गए, पे आउट बढ़ने लग गया, राइट। फॉरएवर में फिर आप कहते हो जब बढ़ने लग जाता है फिर कंपाउंडिंग होती है। फिर 1.25 लाख पर पे आउट गया, 1.5 लाख पर, और देखते देखते 2-2.5 लाख पर भी पे आउट पहुंच गया। अब फॉरएवर लिविंग में जब आप 2-2.5 लाख पर पहुंचते हैं, एक छोटे से गांव से निकलकर, एक छोटे से एरिया से निकलकर, आपको कितनी खुशी होती है, आपको कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है, इमेजिन कर रहे हो। फिर मैं रुका नहीं। तो कभी भी जब आप, चाहे आपका बिजनेस स्लो है चाहे आपका बिजनेस फास्ट है, आपने कभी रुकना नहीं है, एक्टिविटीज करते जाना है। तो दोस्तों फिर मैंने कार प्लान लेवल 1 किया, बड़ी खुशी हुई, पे आउट आया मेरे को 3 लाख रुपए का, इमेजिन कर रहे हो। घर में बहुत सारी चीजें बेसिक थी जो लेकर देना शुरू कर दी। फॉक्सवैगन ब्रांड की उस टाइम मैंने गाड़ी ड्राइव करना शुरू कर दी। सीनियर मैनेजर बना मैं फॉरएवर के अंदर। फिर उस साल मैंने ईगल मैनेजर क्वालिफाई किया, मैनेजर रेट क्वालिफाई किया, मतलब सक्सेस मिलना शुरू हो गई। तो फिर मैं रुका नहीं, अपनी फॉरएवर की अचीवमेंट है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको शॉर्ट पीरियड में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर दोस्तों लॉकडाउन का टाइम आ गया। अब मेरा बिजनेस चलने लग गया। इतने स्ट्रगल के बाद, इतनी मेहनत के बाद मैं ग्रोथ में आया, क्योंकि मैंने गिव अप नहीं किया था। मैं लगा रहा, क्योंकि मेरी जंग सिर्फ मेरे साथ थी, मैं अपने सपने लेकर आया था कि मैंने फॉरएवर लिविंग में आकर अपनी लाइफ को बदलना, अपने घर वालों की लाइफ को बदलना। अब उस टाइम पर मेरा पे आउट अराउंड 3-3.5 लाख का था। तो लॉकडाउन आया, कोई भी पता नहीं चल रहा था क्या होगा, रिएक्शन जीरो था। सोशल मीडिया पर काम शुरू था, सोशल मीडिया पर काम बहुत बढ़िया चल रहा था। तो दोस्तों घर पर बैठे मैसेज आ गए थे कि अभी 20 दिन के लिए क्वारंटाइन रहो, घर पर रहो ना, पहले ऐसे ही आए थे 21 दिन के लिए, 21 डे, याद होगा आप सबको। इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत, अप्रैल के अंदर दोस्तों लॉकडाउन वाले मंथ मैंने कार प्लान लेवल 2 अचीव किया। 200
240 सीसी का बिजनेस किया था, मुझे याद है, 239 225 सीसी का बिजनेस लॉकडाउन वाले मंथ। इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा, क्योंकि जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स आते हैं ना, अब कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया पे आउट आया। फिर मैं स्टॉप नहीं हुआ, उसके नेक्स्ट मंथ मई में मैंने कार प्लान लेवल 3, राइट, वन द प्रीशियस लेवल 322 सीसी का बिजनेस किया, और मैंने कार प्लान लेवल 3 किया। अब देखो 5 साल मैंने स्ट्रगल किया, 5 साल मैंने गिव अप नहीं किया, मैं लगा रहा। अब कार प्लान लेवल 3 हो चुका था, मैं अब सोच रहा था यार अब मैं कौन सा सेंटर करूं कार प्लान में, वो 300 तो हो चुका है। फिर मैंने खुद टारगेट लिया कि मैं 400 सीसी करूंगा। अब यकीन मानना, जुलाई के अंदर मेरा बर्थडे था 2020 में, मैंने पूरे 401 सीसी का बिजनेस किया। और मेरे को याद है 8,82,000 रुपए का प्लेटफॉर्म से चेक किया था, मुझे पे आउट आया था। इमेजिन कर रहे हो। और तब मैंने इस बिजनेस से मर्सिडीज सी क्लास, राइट, कारपन लेवल 3 हो चुका था, बहुत बढ़िया पे आउट था। इतना स्ट्रगल किया, और फिर मेरे को था कि मैंने लग्जरी गाड़ी लेनी है, और मर्सिडीज सी क्लास गाड़ी बाई की। दोस्तों, आप गिव अप ना करना, आप इस प्लेटफॉर्म पर बिलीव करना, कंपनी पर बिलीव करना, अपनी अपलाइन पर बिलीव करना, अपने ऊपर बिलीव करना, आप बहुत कुछ यहाँ से ले सकते हो। और उसके नेक्स्ट मंथ मैंने सोरिंग मैनेजर को अचीव किया, सोरिंग मैनेजर अचीव किया, और बहुत बढ़िया चल रहा था मोमेंटम। फिर मैंने सोचा अब कुछ और बड़ा कैसे करें, क्योंकि आप वही है ना, आप ही अपने को डिमोटिवेट करते हो और आप ही मोटिवेट। तो मैंने कब 400 सीसी हो चुका है, तो फिर मैंने 500 सीसी का टारगेट लिया। तो मैंने दोस्तों सितंबर 2020 में 500 सीसी को भी क्रॉस किया। तो मेरे को पहली बार, मैंने शायद कभी सोचा नहीं था उस साल की स्टार्टिंग में कि मैं 7 फिगर का भी पे आउट लूंगा। मैंने 10,40,000 का प्लेटफॉर्म लिया फॉरएवर लिविंग से। इमेजिन कर रहे हो, मंथली पे आउट। उसके बाद चलते चलते मैंने सोचा अब क्या करते हैं, फिर मैंने सोचा हम सफायर मैनेजर अचीव करना है। तो मैंने फिर 9 डायरेक्ट मैनेजर बनाए, और मैंने सफायर मैनेजर अचीव किया। बहुत ही प्यारी ट्रॉफी है इसकी, अभी अभी मुझे मिली है रिसेंटली, देख रहे हो आप। ये ग्लोबल रैली होनी थी उस साल, सिडनी में नहीं हो पाई थी, तो जिसकी वजह से मुझे इस साल मिला, और इस साल इसकी रिकॉग्निशन भी मिली। अब देखो इस प्लेटफॉर्म की पावर, जो बातें मैंने आपको बोली है ना, इसको माइंड में फिट करना छोटी नहीं बताई है। अब मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा। अब मेरे को स्कूल में कभी रिकॉग्निशन नहीं मिला था, कॉलेज में भी नहीं, बहुत सारी चीजें हमें कौन रिकॉग्नाइज करता है यार, छोटे छोटे गांव से निकल कर हम आते हैं। फॉर एवर लिविंग में मैं जब सफायर मैनेजर बना ना, आई विल शो यू वन पिक। दोस्तों, इतनी बड़ी स्टेज पर, फॉर एवर की इतनी बड़ी स्टेज पर मेरे को रिकॉग्नाइज किया गया। एक सेकंड, आई विल शो द पिक। मिस्टर ग्रैग मॉन, देख रहे हो, दिख रहा है आप सबको स्क्रीन के ऊपर, फॉरएवर लिविंग के प्रेसिडेंट मिस्टर ग्रैग मॉन के साथ स्टेज पर जाकर, और मेरे को वहां बोलने का भी मौका मिला, आई एम जसप्रीत ब्रैग, आई एम फ्रॉम इंडिया। इमेजिन कर रहे हो आप, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये प्लेटफॉर्म एक्चुअल में हमारी लाइफ को, एक सेकंड, पिक शेयर नहीं हो रही, आई थिंक, वन सेकंड, राइट नाउ यू गाइस सी। आप भी इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, और वहां पर अपने आप को इमेजिन करना कि एक दिन मैं भी यहां पर पहुंचूंगा, एक दिन मेरे को भी रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल की मिलेगी। मैं आपको चीजें भी बताऊंगा कि अपने क्या क्या करना है इन सारी जगह पर पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, ये फीलिंग वहां पर, ये WB वार्नर ब्रदर, मतलब बचपन से ड्रीम होता है हर बंदे का, ऐसी जगह पर जाए, ऐसे स्टूडियोज को देखें। और वहां पर फॉरएवर लिविंग का लेवल बहुत ही बड़ा है। जब हम इंटरनेशनल जाते हैं तो ना, हम सोच भी नहीं सकते इस लेवल की रिकॉग्निशन, इस लेवल की चीजें हमें वहां पर मिलती है। और यहाँ पर कंपनी ने रिकॉग्निशन इवेंट रखा हुआ था, वहां पर दुनिया भर के काले गोरे लोग, राइट, मेरे को आकर कंग्रेचुलेशन कर रहे हैं अपनी अपनी भाषा में, फोटोज करा रहे थे मेरे साथ वहां पर, कि यार एक यंग एज में 26-27 साल का लड़का इंडिया से निकल कर आया है। और इंडिया से कोई मॉडर्न सिटी से नहीं कि मैं बॉम्बे से, बैंगलोर से, दिल्ली से, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़कर गया, एक नॉर्मल साधारण गांव से निकलकर। फॉरएवर में जो भी सोचते हो ना आप अचीव कर सकते हो। कभी भी ना अपने ऊपर डाउट मत करना, कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करना। आपका टाइम अच्छा बुरा हो सकता है, अप एंड डाउन लाइफ का पार्ट होते हैं, कभी भी अपने ऊपर डाउट ना करना। नेवर नेवर स्टॉप बिलीविंग योरसेल्फ। मैं रुका नहीं। उसके बाद मेरे को जनवरी में पता चला, जनवरी 2021 में मेरे को पता चला कि जो 2020 निकल कर गया, बड़ी प्राउड मोमेंट थी मेरे लिए, राइट, कि आपने, मेरे को कॉल आता है कि पूरे साल में पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा नॉन मैनेजर सीसी किए एंड अचीव नंबर 1 पोजीशन। आप देख सकते हो, 2020 नॉन मैनेजर सीसी मैंने 2000 से भी प्लस किए थे, नंबर 1 रैंक अचीव किया। पर 5 साल मैंने स्ट्रगल किया, तब मैंने अपना कंपैरिजन किसी से नहीं किया।
तब मैंने गिव अप नहीं किया, तब मैंने और प्लेटफॉर्म चूज नहीं किया। मेरे को फेथ था कि ये प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है। और टोटल वॉल्यूम में भी आई थिंक मैं नंबर 3 पर था पूरी कंट्री में। और उस साल इनकम भी बड़ी जबरदस्त आई। उसके नेक्स्ट ईयर अगेन इंडिया के टॉप 5 में आया मैं, नॉन मैनेजर में, वॉल्यूम में फिर से। और हम भूल गए, मैं चेयरमैन बोनस ऑल्सो मिला मेरे को, लगभग लगभग $18,000 का चेयरमैन बोनस मिला। फिर नेक्स्ट ईयर चेयरमैन बोनस मिला अबू धाबी में, हर साल चेयरमैन बोनस मिला। और उसके अलावा फॉरएवर में बड़ा कुछ मिला, ईगल मैनेजर ट्रिप्स, मैनेजर रिट्रीट के हर साल ट्रिप। अभी हम गोवा से होकर आए हैं, आप सबने कल वीडियो देखी होगी, आईटीसी ग्रैंड। वहां पर फॉरएवर मैनेजमेंट ने बड़ी जबरदस्त हमें फीलिंग दिलाई, बड़ा मजा आया, बहुत अमेजिंग ट्रिप था। आपके साथ में कुछ ना कुछ फोटो शेयर करता हूँ अगर मेरे को मिली तो, ये आप देख सकते हो, मैनेजर रिट्रीट आईटीसी ग्रैंड गोवा के अंदर अभी हम गए। और बड़ा इजी है, आप इसको मैनेजर बनकर बहुत जल्दी क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पर हम 3-4 दिन रहे, बहुत एंजॉय किया, सारा कंपनी ट्रीटमेंट था। इमेजिन कर रहा हूँ ऐसी ऐसी लोकेशंस पर जाने का मौका मिलता है, और इस तरह से ट्रिप्स मिलते रहते हैं। अभी हम अबू धाबी में हिल्टन में थे, अब अगले साल हम बाली जा रहे हैं। उससे पहले भी कोविड की वजह से सिडनी ग्लोबल रैली नहीं हुई, तो फॉरएवर में हम दिल्ली में ग्लोबल रैली में रहे। उससे लास्ट ईयर हम जयपुर मैनेजर रिट्रीट में जाकर आए। तो आप इमेजिनेशन करो, आप फॉरएवर में अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपने मुझे देखा, अच्छी गाड़ी ले सकते हो, ड्रीम गाड़ी ले सकते हो, स्टार्टिंग गाड़ी से लेकर ट्रैवल कर सकते हो। और सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को चाहिए थी, पता, आई विल शो यू नाउ। मैं फॉरएवर लिविंग अपनी फैमिली के लिए करता था डे वन से, कि मैं अपनी फैमिली को बहुत बढ़िया लाइफ देनी है। मेरे को बहुत सारी फोटोज नहीं मिली। अब पिछले 2.5 साल से दोस्तों, एक छोटे से गांव से निकलकर मेरी जो पूरी फैमिली है, मेरे मॉम डैड, राइट, मेरे दादा दादी, सभी मेरे साथ रहते हैं। और ये सारे रिटायर है, इनको भी कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होती। मेरे को फॉरएवर से इतना पे आउट आता है, ये 1 मंथ के पे आउट से पूरा साल खाना खा सकते हैं बड़े आराम से। पूरी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और नॉट अबाउट माई मदर फादर, मेरा दादा और मेरी दादी के साथ भी बहुत प्यार था, मैंने उनको गाँव में नहीं छोड़ा, राइट। तो आज मेरे दादाजी, ही इज वेरी फिट। ये फॉरएवर का एलोवेरा लगभग 4-5 लीटर पीते हैं पर मंथ एंड ही इज 85 ईयर, और कोई मेडिसिन नहीं लेते, वेरी फिट। और आप इनकी स्किन देख सकते हो, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो आप। वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन, राइट। दादी जी मेरे बहुत एज्ड है, बहुत टाइम से उनको मेडिसिन चलती थी, लेकिन जब से फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स आए हैं, तो आज भी वो हमारे साथ है। ज्यादा चल फिर नहीं सकते, हम उनकी सेवा करते हैं। तो मेरे को अपनी फैमिली को अपने साथ रखने का मौका मिला। आज मैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, उनके साथ मैं घूमता हूँ, उनके साथ, राइट। हम सभी फैमिली मिलकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, हम टोटल फॉरएवर को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेरी स्टोरी थी, कभी नहीं गिव अप किया। पता, जिंदगी में मुश्किलें और आती रहती है। गुरबानी का एक शब्द है, नानक दुखिया सब संसार। चैलेंज, दुख, तकलीफें लाइफ का पार्ट है, अलग अलग पार्ट में आती रहती है। स्टार्टिंग में फाइनेंशियली होती है, उसके बाद अलग तरीके की होती है, वो आती रहती है। पर अगर आप गिव अप नहीं करोगे ना, तो बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे। मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ। देखो, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग यंगस्टर मेरे साथ कनेक्टेड होंगे। आज ना जो टाइम बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। आज से 10-12 साल पहले, 13 साल पहले, हम सबका फेवरेट मोबाइल कौन सा था? हमारे घर में मेरे फादर साहब ने पहला फोन लिया था, वो मैंने भी पहला लिया था 2009 में, नोकिया। आज कोई नोकिया लेता है? आज किसी का ड्रीम फोन नोकिया है कि एप्पल है? एप्पल या सैमसंग एंड्रॉइड। आज नोकिया नहीं है। उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, और आज वो वहीं के वहीं रह गए। एम्बेसडर गाड़ी दिखती है मार्केट में आज की डेट में, हाँ जी, एम्बेसडर गाड़ी लेनी है आपने, आज बंद हो चुके, चेंज नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया। पैसा कमाने का साधन, आगे बढ़ने के साधन हमें बदलने पड़ेंगे। देखो, आज से 10 साल 12 साल पहले क्या हमारे मॉम डैड पेरेंट्स सोशल मीडिया चलाते थे, मोबाइल चलाते थे? आज मैं सुबह उठता नहीं होता, मेरी मॉम डैड का गुड मॉर्निंग मैसेज मेरे को आया पड़ा होता है। उन्होंने चेंज किया अपने आप को, उन्होंने बदला अपने आप को, उन्होंने चेंज किया, उन्होंने अपने अंदर बदलाव किया। अब तो वो भी सोशल मीडिया और डिजिटलाइजेशन में आ चुके हैं। अगर आज की डेट में आपने जिंदगी में बहुत अच्छी जिंदगी जीनी, आप सिर्फ जॉब्स पर डिपेंडेंट रहकर नहीं कर सकते। हमारे देश में आज करोड़ों लोग डिग्री लेकर निकलते हैं। कितने लोगों को, 25-30% लोग निकालो जिनको अच्छी जॉब मिलती है। बाकी कहाँ गए 70-75%? 10-15% के अच्छे फैमिली बिजनेस सेटल होंगे। 60-65% लोग फिर भी बच गए। उनमें से कुछ लोग पता कहाँ जाते हैं बेचारे? स्विगी, उबर, जोमेटो,
इन जगहों पर वो क्या बन जाते हैं, कोई डिलीवरी बॉय बन जाता है, कुछ कुछ। और 35-40-45% तो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, कोई भी काम। और दूसरा जगह हेल्थ चैलेंज डे बाय डे बढ़ रहे कि नहीं बढ़ रहे। मेडिकल छोटे छोटे गांवों में खुल रहे हैं, घरों में खुल रहे हैं। लोग ना घरों में फैंसी डब्बे बना कर रखते हैं, ये सिर दर्द की गोली है, ये पेट की गोली है, ये इसकी गोली है, इसकी गोली है। वाई टेल यू, देखो अपने ट्रेंड के हिसाब से बदलना है। दो मेजर ट्रेंड पता क्या है आज, वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेंड के अंदर शामिल हो चुका है। आज बंदा देखते नेटवर्क मार्केटिंग ये नहीं करता अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, वो कहता अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, हाँ वो भी ग्रो कर रहा है, वो भी पैसे कमा रहा है। आज ये दोनों ट्रेंड ना गोल्डन पीरियड के अंदर आ रहे हैं, एंड आई एम डैम श्योर टेलिंग यू गाइस वी आर बेस्ट हियर। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जैसे प्रोडक्ट्स आपको कहीं नहीं मिल सकते। वी आर द बेस्ट क्वालिटी, जिनको यूज करके बंदा फिट रह सकता है, हेल्दी रह सकता है। एंड द सेकंड थिंग, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, हमारा बिजनेस किससे बढ़ता है, देखो जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मेरा फोकस होता है वो बिजनेस के ऊपर होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी दे, लोगों को रोजगार दे। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आपने किसी को बिजनेस दिखाने जाना है, बिजनेस देने जाना है ना, गो विद द प्राइड, वी हैव अ गिफ्ट। हमारे पास गिफ्ट है, हम किसी को दे रहे हैं। कहीं डर कर नहीं जाना कि कुर्सी के पीछे लुक कर मैं किसी को बताऊं। आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो किसी भी पर्सन की लाइफ को बदल सकती है। और मैं ये भी बताऊंगा आज की लाइफ कैसे बदलनी, कैसे चेंज करना है। कि बड़े सारे लोग आते हैं और वो हमें कहते हैं सर उसने भी शुरू किया था, उसने भी शुरू किया, तो सारी कहानी भी मैं बताऊंगा जब। तो हर एक पर्सन को मार्केट में अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर आपको 10 लोगों को जानते हो ना, हो सकता है उनमें एक ही सेटिस्फाइड हो जो वो काम कर रहा है, 9 सेटिस्फाइड नहीं है। वो कुछ चेंज करना चाहते हैं, वो डिफरेंट करना चाहते हैं, वो पैसा कमाना चाहते हैं, वो ग्रो करना चाहते हैं। आज मैं फॉरएवर लिविंग इंडिया में देखता हूँ 21, 22, 23 साल के यंगस्टर्स, मेल फीमेल्स, जो बड़े अच्छे तरीके से सीख कर मेहनत करके बहुत बढ़िया इनकम ले रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं। कितनी सक्सेस स्टोरीज आज जो हमारे आसपास है। सेम प्लेटफॉर्म है, एंड दिस प्लेटफॉर्म वर्क फ्रॉम लास्ट 22 ईयर इन इंडिया। ये प्लेटफॉर्म पिछले 22 साल से हमारे देश में काम कर रहा है। मतलब 2002 में भी लोग इसमें ज्वाइन होते थे और छोड़ते भी थे, 5 में भी ज्वाइन होते थे और छोड़ते थे, 10 में भी ज्वाइन होते थे और छोड़ते थे, और आज 22 है, आज भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और आज भी छोड़ेंगे। और 40 में भी लोग ज्वाइन होंगे, 40 में भी लोग आएंगे। अब आपका विजन ये होना चाहिए, आज 22 है, अगर अभी आपने 2-3 साल, अभी आप पॉइंट लिखना मेरा मेजर पॉइंट जो लोग मिस करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर आकर, फॉरएवर के अंदर आकर, लिख लेना, नोट कर लेना, बहुत बड़ी सक्सेस ले सकते हैं। देखो मैं आपके सामने कोई एजुकेटेड पर्सन नहीं हूँ, कोई टैलेंटेड नहीं हूँ, नॉर्मल पर्सन हूँ, बट मैं करोड़पति बन चुका हूँ इस इंडस्ट्री से। इस इंडस्ट्री से, इस अपॉर्चुनिटी से मैं अपनी लाइफ को बदल चुका हूँ। प्रायोरिटी, इस बिजनेस को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, राइट। आप 10-12 हजार की जॉब में चले जाओगे तो वहां पर जाकर भी आपको टाइम देना पड़ेगा ना, आप 9 to 5 करोगे ना। लेकिन फॉरएवर लिविंग में अगर कई बार हम ड्रीम लेकर सो जाते हैं, सोने से नहीं होगा। आपको मेहनत, मैंने आज यहाँ पहुंचा हूं तो मैंने मेहनत की है, एफर्ट्स किए, तो आप प्रायोरिटी दो इस बिजनेस को, रेगुलर करो इस बिजनेस को। जब आप प्रायोरिटी दोगे, जब आप इसको रेगुलर करोगे, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी माँ के पेट से सीख कर नहीं आते हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलना अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, उसने खेल खेल कर, चाहे बारिश आ रही है, चाहे धूप है, चाहे कुछ भी है, उसने कर करके वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन गया। उसने प्रैक्टिस की। तो एज ए नेटवर्क मार्केटर भी एक प्रैक्टिस होती है। डू प्रैक्टिस, टॉक विद पीपल, शेयर द अपॉर्चुनिटी, एंड डोंट वरी अबाउट नो। नो के लिए कभी भी नहीं डरना कि लोग आपको मना करेंगे, अपने लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। और जब आपको रिवार्ड मिलेंगे ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट लव इट। बताओ, मैं इस फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म से अर्निंग करके, आई एम लाइफस्टाइल लवर। अब हिंदुस्तान में किसी भी टॉप 5 स्टार का नाम लो, चाहे वो ताज का है, चाहे वो अबराय का है, चाहे वो मैरियट का है, चाहे वो हयात का है, मैं हर जगह स्टे कर चुका हूँ, रह चुका हूँ। लेविश लाइफस्टाइल, बड़े बड़े स्वीट रूम, प्रेसिडेंशियल रूम्स के अंदर, इंटरनेशनल कई कंट्रियों के अंदर ऐसे ऐसे ब्रांड डाल चुका हूँ जो शायद मैं कभी सोच भी ना पाता। मैंने प्रायोरिटी दी, मैंने फॉरएवर लिविंग किया, मैं आगे बढ़ता गया, सारी चीजें बदलती गई, सारी चीजें चेंज होती गई। तो आपने इस बिजनेस को प्रायोरिटी देनी है, डेफिनेटली आप बहुत बड़ी सक्सेस यहां से अचीव कर सकते हो।
आप बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर ग्रो कर सकते हो। उसके बाद इस बिजनेस में अगर आप आते हो ना, मैं कुछ पॉइंट्स लिख कर लेकर आऊँ आप लोगों के लिए कि मैं आपको कुछ वैल्यूज दूं। प्लानिंग, बहुत सारे लोग इसमें सिर्फ मोटिवेट रहते हो, प्लानिंग नहीं करते कि कैसे आगे बढ़ना है, और स्ट्रक्चर नहीं बताते। देखो, आपको सबसे पहले तो अपने टाइम की प्लानिंग करनी है। हो सकता है आप पार्ट टाइम इस बिजनेस के अंदर हो, आप इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, तो जो 2-2.5 घंटे देने हैं वो कब देने हैं, कैसे देने हैं, आपको पेपर के ऊपर राइट डाउन करना पड़ेगा। चाहे आज डिजिटल डिजिटल जमाना आ चुका है, आप देख सकते हो मेरे पास कितनी डायरीज है, मैं अपने वर्क स्टेशन पर बैठा हूँ, ये देखो मैं कितनी डायरी यूज करता हूँ। सारे नोट्स बनाने हैं आपने, एक एक चीज को कैसे यूटिलाइज करना है, कि मैंने कब लीड जनरेट करनी है, मैंने कब लिस्ट बनानी है, मैंने कब लोगों को कॉल करना है, कब फॉलोअप करना है, कब मीटिंग अटेंड करनी है। और अगर आप फुल टाइम काम करते हैं तो फिर इसमें फुल टाइम वाले भी बहुत गलती करते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉरएवर में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं पार्ट टाइमर, जो रेगुलर 2-2.5 घंटे देते हैं और धीरे 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 वो ग्रो कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नो डाउट। एवरीवन स्टार्ट फ्रॉम पार्ट टाइम, मैंने भी पार्ट टाइम से स्टार्ट किया। कुछ होता है फुल टाइम, वो फिक्स टाइम देते हैं और वो डेली टाइम देते ही देते हैं और रेगुलर उन चीजों के ऊपर काम करते हैं। और तीसरा ना, कई बार फुल टाइम वालों में ये प्रॉब्लम आती है, वो होते हैं सम टाइमर। 2 दिन तो कर लिया, 5 दिन कहां पर है पता ही नहीं है, 10 दिन कहां पर है पता ही नहीं है। मेरे पास भी हजारों लोगों की टीम है, तो मैं देखता हूँ अपनी टीम के अंदर कई सारे लोग, उनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत सोना टैलेंट है उनके अंदर, वो बहुत ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फॉरएवर को प्रायोरिटी नहीं दी, उन्होंने अपनी प्लानिंग नहीं दी, और उन्होंने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया इस बिजनेस के अंदर कि मैंने कब प्रोस्पेक्टिंग करनी है। जैसे डेली नहाना जरूरी है, जैसे डेली खाना जरूरी है, जैसे डेली सोना जरूरी है ना, वैसे डेली फॉरएवर लिविंग हर एक पर्सन के साथ शेयर करना जरूरी है। डेली कितने लोगों को शेयर करना बताऊं, एक सक्सेस सीक्रेट। अगर आप सब भी मैनेजर बनना चाहते हैं, अगर आप मैनेजर नहीं है और एक अच्छी इनकम पर पहुंचना चाहते हैं, ज्यादा लंबा काम नहीं है, सिर्फ 5 लोगों से डेली बिजनेस शेयर करना शुरू कर दो। ओनली 5 पीपल, एंड लगातार 90 दिन ये काम करो। अब लगातार, और कितना टाइम लगता है 5 लोगों को ढूंढने में, उनको बिजनेस शेयर करने में। आज का डिजिटल टाइम है, जो सोशल मीडिया में लोग आपके हाथ में, ये दुनिया है इसके अंदर, पता पीछे ग्लोब पड़ा हुआ ना, ये सारी दुनिया इस मोबाइल के अंदर है। आप जितने मर्जी लोगों को मैनेजर बना सकते हो, जितने लोगों को मर्जी रिक्रूट कर सकते हो। अब 5 लोगों को ढूंढने में और प्लान देने में ना, मैंने कैलकुलेट किया हुआ 2 घंटे लगते हैं। अब 2 घंटे में टका कर फॉरएवर लिविंग कर लेते हो ना, तो अब 90 दिन बाद देखना आपकी टीम में अंदर कितने लोग आ जाएंगे। फिर रुकना क्यों है, फिर 90 दिन अगर कर लिया फिर रुकोगे नहीं, फिर 180, फिर आगे दिन बढ़ते और जब साल एंड होगा तो आप भी शायद अपने लाइफ के उस पे आउट पर पहुंच जाओगे जो शायद आज आप इमेजिन नहीं कर सकते। पर प्रॉब्लम क्या आता है, 2 चीजें हमें किल करती है। अगर हम यंगस्टर्स हैं, और मोस्टली लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, 2 चीजें इसमें हमें किल करती है, कंफर्ट जोन और प्रोक्रास्टिनेशन। मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा इसके ऊपर। कंफर्ट जोन और प्रोक्रास्टिनेशन, ये हमें ना, दुनिया में लोग एवरेज क्यों रहते हैं, 95% पीपल वाई आर एवरेज, क्यों एवरेज है, और 5% लोग क्यों अल्ट्रा अमीर बन गए, क्यों 95% लोगों ने अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा। और प्रोक्रास्टिनेशन, कल करते हैं, परसों करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, अगर आप कंफर्ट जोन और प्रोक्रास्टिनेशन में रहते हैं। ये स्टोरी फॉरेन की है। फॉरेन में एक ओल्ड ब्लू कुत्ते का नाम है। एक गोरे का कुत्ता आता है, ओल्ड ब्लू उसका नाम है, उसने बड़े शौक से पाला, बड़ा मजेदार कुत्ता उसके साथ रहता है। और जब भी वो अपने डॉगी को बाहर लेके जाता था शॉप के ऊपर सामान लेने, तो वो शॉप के सामने ना उसको बांध देता था जब तक वो सामान बाय करता था। तो होता क्या था कि जैसे वो वहां पर जाता था ना, शॉप के सामने बैठता था, वो रोना शुरू कर देता, ऐसे बहुत ज्यादा, वो तो बहुत रोता था, हर रोज बड़ा उच्च रोता था। वो देखता रहा पूरा, उसको समझ नहीं आ रहा, डॉगी बहुत बढ़िया, उसको कोई बीमारी नहीं है। वो 8-10 दिन देखता रहा, उसको समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। होता क्या है, बाद में वो उसको देखता है कि वो जहां पर बैठता है ना, वहां पर किल लगाता है, और जो डॉगी है ना, वो किल के ऊपर जाकर बैठ जाता है। अब वो रोता भी है लेकिन बैठता भी वही है, क्यों, क्योंकि वो उसको मजा आता है वहां पर रोता, उसको मजा आता है वहां पर। और यही हम सब और आप सब के हालात होते हैं। हमें कंफर्ट जोन में रहने का मजा आता है, यार छोड़ यार, क्या प्रोस्पेक्टिंग करनी है, क्या किससे बात करनी है, क्या प्लान देनी है यार। घर वालों ने काम बोल दिया, वाह यार बहाना आ गया, अपने को बोल दूंगा कि मेरे घर वालों ने मेरे को ये काम बोला, आज निकल गया वहां पर। ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है।
लेकिन तब मैं अपने गोल्स देखता हूँ कि मेरे क्या गोल्स है और मैंने कहाँ बढ़ना है आगे। फिर मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ता हूँ, फिर मैं प्रोक्रेस्टिनेट छोड़ता हूँ। राइट नाउ आई नीड टू डू मीटिंग, आई नीड टू टॉक माय टीम, क्योंकि मैंने आगे बढ़ना है, मैंने और आगे ग्रोथ लेनी है, मैंने अपनी टीम के टारगेट्स पूरे कराने हैं। मेरे तो हो चुके हैं लाइफ में टारगेट्स, गोल, और गोल्स मेरे को मोटिवेट करते हैं। सो ये प्रोक्रास्टिनेशन और कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं आज हमारी बॉडी के अंदर आ चुकी है, और ये एलोवेरा जेल और आरजी प्लस से निकल जाती है। सुबह उठकर पिया करो, उसके बाद थोड़ा हनी ले लिया करो, सी प्लस खा लिया करो, थोड़ी रॉयल जेली खा लिया करो, राइट, थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो, थोड़ा चल लिया करो। अब मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ ना, आउट ऑफ बेड, पता राइट नाउ, जैसे सुबह उठते हो ना, बेड से बाहर निकल जाओ और थोड़ा चल फिर लो, पानी पूनी पी लो, एलोवेरा पी लो दबाकर, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, कंफर्टेबल करो, नेचर की हवा लो थोड़ी सी। एंड मैं एक और टिप दे देता हूँ आज की डेट में, अगर आप सब ग्रो करना चाहते हैं बहुत आगे, अवॉइड सोशल मीडिया। अब इसको दूसरे तरीके में नहीं लेना, काम करो, स्क्रॉलिंग मत करो। बताओ, हम स्क्रॉल बहुत करते हैं, रील्स बड़ी प्यारी यार, वाह, उर्वशी रटेला ने डाल दी आज, कटरीना कैफ ने डाल दी आज, दलजीत दोसांझ ने डाल दी, पूरा दिन हमारा रील्स में निकल जाता है। अब मैं जो चीजें बता रहा हूँ मैं भी तो वही करता हूँगा ना, छोड़ी होगी चीजें तभी आगे बढ़ाऊं। रील्स में इधर इसको देख लो, अच्छा उसने ये कर दिया, उसको देखने लग गए वो क्या कर रहा है। सारा दिन सोशल मीडिया पर हम बैठ कर टाइम वेस्ट करते हैं, उतना ही टाइम में 5 बंदे ढूंढ सकते थे सोशल मीडिया से। इमेजिन कर रहे हो, ये जो टाइम वेस्ट करना, चीजों को देखना, आंखों को साड़ना, ये बंद करना पड़ेगा आपको, और आपको मेहनत पर ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत पर। क्योंकि उसके बाद जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना, जब मैं मर्सिडीज के शोरूम में गया और जब मेरे को ये बॉक्स दिया, उसके अंदर की थी, और हमने गाड़ी ली, और मैं गाड़ी अब 2 साल से चला रहा हूँ, इतना उसका फील आता है, इतना मजा। आज संडे था तो आज हम पूरी फैमिली उस मर्सिडीज के अंदर हिल्स में घूमने गए हुए थे। मेरी मॉम थी, डैड एंड मेरी सिस्टर, हम घूम रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। ऊपर से मैंने सनरूफ खोल दिया, ठंडी हवा आ रही उसके अंदर, पूरी फैमिली एंजॉय कर रही थी, बैठकर पहाड़ों में हम चाय वाय पी रहे थे। और हम याद कर रहे थे उन दिनों को कि अगर मेरे को जब रोकने आते थे लोग स्टार्टिंग के अंदर, वो लोग रोकने आते थे जिनको पता ही नहीं था फॉरएवर है क्या, जिनको पता ही नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। अगर हम उनकी सुन लेते तो आज हम यहाँ ना बैठे होते, आज हम पूरा परिवार कहाँ होते, गाँव में। और हमारे पास क्या ऑप्शन थी, द ओनली वन इज एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, हमें वही आती थी। हमारे दादा परदादा सब पुश्तों ने वही किया है, कोई इन्वायरमेंट नहीं था, आज भाई हम भी वही कर रहे होते। और आज हमारा जीवन बदल चुका है। क्यों बदला? क्योंकि हमने बदलना चाहा, हमने खुद को मोटिवेशन दिया, हमने किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया। आपकी स्टोरी है ये, मैं आप सब यंगस्टर्स को, एज्ड लोगों को, सबको ये मैसेज दे रहा हूं, राइट। आपने ग्रो करना है। आप सब आज मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं। आज आप चंडीगढ़ शहर में रहते हैं, आप वहां पर नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उसी फील्ड में बैंगलोर में कौन बहुत बढ़िया कर रहा है, बॉम्बे में कौन बढ़िया कर रहा है, कोलकाता में कौन बहुत बढ़िया कर रहा है, उसी फील्ड में दुबई में कौन बहुत बढ़िया कर रहा है, आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। आप कितना बढ़िया कर रहे हैं उससे आपको पैसा मिल रहा है, दैट्स इट। आप फॉरएवर में क्यों आते हो पता, व्हाई यू आर कम इन फॉरएवर, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। और कई बार हम लोगों की नाम बदलती जिंदगियां देखते हैं, और जब बदलती जिंदगियां, कई बार हम देखते हैं उसने छोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ, उसने छोड़ा ना। 2009 में 8 में जब विराट कोहली को इंडियन क्रिकेट में सिलेक्शन की गई थी, बड़े लोगों की और की गई थी, कहां पर है वो, बट वेयर द विराट कोहली, किंग ऑफ क्रिकेट, वो राजा बन गया। रोहित शर्मा 7 साल तो 100 ही नहीं बना था उससे, सिर्फ 1-2 थे, कोई टीम में जगह नहीं थी। 2007 में वो आया, 2013 में जाकर वो चलना शुरू हुआ, 7 साल उसने गिव अप नहीं किया। टुडे ही इज ए कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। उसने गिव अप नहीं किया, उसने छोड़ा नहीं, वो लगा रहा लगा रहा। तो आपको किसी के छोड़ने से और किसी के ग्रो करने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने क्या अचीव करना है ना, आपको उससे फर्क पड़ना चाहिए। क्योंकि जो आप कमाओगे ना, आपके माँ बाप, आपके घर वाले उससे बढ़िया फील करेंगे। और अगर आप कुछ ना कर पाए, वो बेचारे बोल लेंगे तो नहीं, वो बेजबान होते हैं माँ बाप, राइट। अब मेरे माँ बाप मेरे से कुछ मांगते थोड़ा है कि मेरे को इतने पैसे दे दो, ये वो खुश होते रहते हैं कि हमारा बच्चा खुश है अपनी जिंदगी में, ये अच्छी जिंदगी जी रहा है। माँ बाप की क्या एक्सपेक्ट है, हमारे इंडियन पेरेंट्स की तो कुछ भी नहीं होती। मैं सारे यंगस्टर को ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप किसी को देखना है ना, तो अपनी माँ को देखो, बता, अपने फादर को देखो, अगर वो काम कर रहे हैं। मैं फॉरएवर लिविंग करता था, चंडीगढ़ रहता था, कभी कभी गाँव जाता था 4-5 मंथ बाद, देखता था मेरी माँ की पैर की हड्डियां फट रही है काम कर करके। हमारे पंजाब में गाँव में भैंस गायें रखी होती, सब करना पड़ता है घर पर।
बहुत काम होते घर पर करने पड़ते, मेरे को पिंच करता था वो, यार नहीं मैंने रिटायर करना है, इनको फ्री करना है, इनके लिए कोई काम ना करना पड़े। तो जैसे मेरा बिजनेस बढ़ा मैंने उनको चंडीगढ़ शिफ्ट किया, घर में नौकर जाकर रखे, कोई काम नहीं करना, जस्ट रिलैक्स, मजे करो, शू डालो, सुबह एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, और शाम को करो, खाओ पियो मौजा करो, प्रोडक्ट्स खाओ फॉरएवर के दबाकर, अच्छी चीजें खाओ पियो, ऐश करो। तो एक पंजाबी में हमारे गाने हो गया, गाना आता है एक, उसमें एक लाइन बोली जाती है मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, दुनिया दी केड़ी शह चाहिदी दस बापू, पुत तेरा हुण इन्ने जोगा हो गया है। और अपने फादर को बोलता है कि तेरे को जो भी चाहिए बता, अब तेरा बेटा इतना जोगा हो चुका कि तेरे को सब कुछ लेके दे सकता है, बता सब कुछ लेके दे सकता है। ऐसे बनो यार, ऐसा कुछ करके दिखाओ, भागने बड़ा कुछ कोई भी छोड़ देता, मैदान छोड़ना तो बहुत आसान है, अरे लड़ना सीखो, जिंदगी है यार, अगर आपके साथ खेलेगी नहीं तो कौन खेलेगा, जिंदगी है यार, सामना तो करना पड़ेगा चीजों को, लड़ना तो पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है, बता कुछ करके दिखाओ, बता लोग आपकी उदाहरण दे यार। सारी जिंदगी क्या, जब आपके बच्चे होंगे बड़े, जब आपके बच्चे होंगे बड़े और उनसे किसी ने पूछ लिया आपकी इंस्पिरेशन कौन है, और अगर उन्होंने ये ना बोला कि मेरी इंस्पिरेशन मेरे पापा है और मेरी इंस्पिरेशन मेरे मम्मा है, अगर उन्होंने ये ना बोला ना तो साला हमने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं पता। वो क्यों सचिन तेंदुलकर से इंस्पायर हुए भाई, वो क्यों वो सलमान खान से इंस्पायर हुए, आप बनो ना उनके लिए सलमान खान, आप बनो ना, ऐसे एथिक अपनाओ जिंदगी में, बता सच्चाई से ईमानदारी से मेहनत करो, सिर झुकाकर ऊपर जाओ जिंदगी में, आगे बढ़ो, कि लोग आपकी उदाहरण दे बाद में, आपके बच्चे सिर्फ आपको इंस्पिरेशन माने। मेरे अपलाइन है, मेरे ब्रदर इकबाल सर, उनका बेटा 6 साल का है, तो मैं उनको पूछता हूँ बेटा कैसा बनना बड़ा होकर, कहते पापा की तरह, पापा की तरह और आपकी तरह, चाचू की तरह, ऐसा बनना है मैंने भी। इमेजिन कर रहे हो आपके बच्चों के लिए आपने रोल मॉडल बनना है कल। सो फॉरएवर लिविंग बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस लगे रहो, मेहनत करो, और ना करो भी, यहाँ मेहनत तो कहीं और भी करनी पड़ेगी, किसी के नीचे लगकर भी काम करना पड़ेगा, और वहां पर नींबू की तरह निचोड़ा जाता है। आजकल बीए बीबीए बीकॉम एमबीए वाले की भी सैलरी 15-20 हजार है, और सिक्योरिटी गार्ड की 15-20 हजार है, पढ़े लिखे की भी उतनी है और अनपढ़ की भी उतनी है। अब देख लो आपने क्या करना है, और यहाँ पर आप अपना पे आउट खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पे आउट चाहिए, 20 हजार का चाहिए, 40 हजार का चाहिए, या 1 लाख का भी चाहिए, उससे बड़ा भी चाहिए, नो लिमिट्स है। आप जितनी मेहनत करो, बस अच्छी प्रैक्टिस करो, राइट, सीख कर काम करो, मेहनत करो, एथिकली वर्क करो, हमेशा कंपनी की पॉलिसीज को ध्यान में रखो, कंपनी की टर्म कंडीशन को ध्यान में रखो हमेशा। तो रेक्स सर ने हमें प्लेटफॉर्म बनाकर दिया फॉरएवर, हमेशा के लिए, उसको ध्यान में रखो, जल्दबाजी ना करो कभी भी कि मैंने बहुत जल्दी जंप कर जाना है। अब मेरे को 6 साल लग भी गए तो 6 ही लगे ना, मेरे फादर ने तो 25 साल एग्रीकल्चर किया, हमारे घर पर 4 व्हीलर नहीं था, बट नाउ आई ड्राइव जर्मन ब्रांड मर्सिडीज, सिर्फ 6 साल में आ गई, सिर्फ 6 साल। अगर 5-6 साल लगाकर भी यहाँ पर बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर गए तो अपनी जिंदगी कितनी बढ़िया होगी। सो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है, हमारी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, और वी आर इन राइट हैंड्स, राइट। हमारी जितनी यूएसए की मैनेजमेंट है, ग्रैग सर, नवाज मैम, सब बहुत शानदार लीडर्स है, एंड स्पेशली हमारी इंडिया की मैनेजमेंट, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सर बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है, और हम सब के लिए नई 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 चीजें करते रहते हैं। और मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ दिल्ली सक्सेस डे, आप सब आओ। हरीश सर ने एफएल इंडिया ने कितनी मेहनत करके इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, वहां पर बहुत हजारों लोग आने वाले हैं, और वहां पर हमारे लिए स्पेशल यूएसए से मेहमानों को बुलाया गया है, तो हम उनका स्वागत करेंगे बड़े लेवल पर, उनसे सीखेंगे बहुत कुछ। वहां पर आओ, अपनी पेरेंट्स को लेकर आओ, अपने प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आओ, आपका विजन बहुत बढ़िया बनने वाला है, राइट। सो दिल से करो ये बिजनेस, ट्रस्ट करो इस सिस्टम के ऊपर, और कभी भी आपने गिव अप नहीं करना, राइट। सो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप सबको मिलकर, और बहुत ही मतलब पता ही नहीं चला कैसे टाइम बीत गया। और अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हो, क्योंकि जितनी हार्ड मेरी कहानी है, जहां से मैं निकला हूँ, इट इज सो टफ, सो टफ। कभी मैं शायद और बड़ी स्टेज पर जाऊंगा तो मैं आप लोगों को पिक्चर्स के साथ चीजों के साथ दिखाऊंगा, तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। भरोसा रखना सिर्फ एक ही इंसान पर, और वो आप खुद हो। थैंक यू सो मच, आई होप आप सब बहुत ग्रो करें, आगे बढ़ें, और फॉरएवर में अपने सारे सपने पूरे करें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच।